कुछ ही दिनों पहले इजराइल ने अपने सेंट्रल बैंक की करेंसी में चीनी करेंसी को जोड़ा था, युआन को, जिसके बाद चीन बहुत खुश था। पर अचानक से इजराइल ने बड़ा वाला एक्शन ले लिया चीन के ऊपर और इजराइल का गुस्सा फूट पड़ा है चीन पे। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल ने अब भारत से क्या मदद मांग ली है, उस चीज के लिए मदद मांगी है जो चीन ने छोड़ा था। अब चीन के बदले में भारत से नेपाल को क्या चाहिए, जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल भले ही एक छोटा सा देश है, लेकिन इजराइल की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये अपने दुश्मनों को नहीं भूलता है। उन देशों को तो बिल्कुल भी नहीं भूलता है जो देश इजराइल के अस्तित्व के लिए ही खतरा बन जाए। अब इजराइल जो उसके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश करे, उसे माफ भी नहीं करता है। पिछले 2 साल में इजराइल और चीन के बीच रिश्तों की गर्माहट कम जरूर हुई है। क्यों? क्योंकि 2 साल पहले तक इजराइल काफी सारे हथियार लेन देन करता था चीन के साथ। फिर अचानक से अमेरिका और भारत, इन दोनों के कथित तौर पर दोस्ती की वजह से इजराइल ने चीन के साथ रिश्तों को कम करना शुरू कर दिया। चीन के हथियारों को अपग्रेड करने से भी मना करने लगा इजराइल के हथियार, इजराइल के टेक्नोलॉजी दुनिया में किस तरीके के हैं ये सभी जानते हैं और सभी चाहते हैं कि इजराइल की टेक्नोलॉजी हासिल हो जाए, इजराइल का हथियार हासिल हो जाए। ऐसे में चीन पीछे रहने वाला देश तो है नहीं। चीन तो वैसे ही बहुत बड़ा महाचोर है। चीन ने जासूसी करवानी शुरू कर दी इजराइल की। अब इसके कई रिपोर्ट आने लगे। पहला रिपोर्ट तो ये आया कि चीन मिनिस्टर्स तक को, जो इजराइल के खास विभाग है, वहां तक अपनी जासूसी को पहुंचाने लगा। इजराइल के मंत्रियों को कुछ कुछ गिफ्ट दे दिया, उसके मंत्रालय में कुछ गिफ्ट भेज दिया। पिछली बार तो ऐसी भी खबर आई थी कि एक मग भेजा था इजराइल के मंत्रालय में चीन ने, और इस मग में ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ लिसनिंग डिवाइस, यानी बातों को सुनने वाला कोई डिवाइस है जो लगा हुआ है। चूंकि मग लोग ऑफिस में रख देते हैं, फिर ऑफिस में कई तरह की बातें होती हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहा हो और वो कहीं पहुंच रहा हो चीन तक। जब ये खबर आई तो खास तौर पर जांच की टीम बिठा दी गई और चीन के द्वारा जो ये गिफ्ट किया गया था मग, उसकी जांच होने लगी। हालांकि जांच के बाद इजराइल ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर इजराइल का शक चीन के ऊपर रहा। फिर ऐसी भी घटना निकलकर सामने आई जिसमें देखा गया कि चीनी हैकर ग्रुप ने अमेरिका और इजराइल के प्रमुख संस्थानों पर मासिव अटैक किया है। ऐसे हैकिंग ऑपरेशंस जारी किए हैं ताकि चुराया जा सके इजराइल से बहुत सारी चीजों को। और इसके लिए जो सबूत निकल कर आए, वो निकल कर आए कि एक विंटी ग्रुप है जो चीन का है, जिसे APT41 के नाम से, ब्लैक फ्लाई के नाम से, बेरियम के नाम से जाना जाता है। ये चीन के लिए जासूसी का काम करते हैं इजराइल में। खास तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ये और भी ज्यादा स्पाइंग करते हैं, जासूसी करते हैं। कुल मिलाकर ये कहें तो लगातार चीन के इजराइल के साथ रिश्ते खराब होने की वजह भी ये थी। पर पिछले दिनों खुश हुआ था चीन की युआन को सेंट्रल बैंक की करेंसी में डाल दिया इजराइल ने। हालांकि इजराइल ने इसे डॉलर के साथ बैलेंस करने के लिए डाला, पर चीन के लिए ये फायदेमंद था। पर अब अचानक से इजराइल ने दे दिया है बड़ी वाली धमकी। पिछले साल मई के महीने में इजराइल और फिलिस्तीन का जब जंग चल रहा था, तब फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा था चीन, जिसकी वजह से इजराइल को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था चीन के ऊपर। उस वक्त नेतन्याहू ने चीन को चेतावनी दी थी कि आप अगर इस मामले में इस तरीके से बोलोगे तो भुगतना पड़ेगा। पर नेतन्याहू हट गए और नेफ्ताली बेनेट आ गए। चीन को लगा सारी चीजें ठीक हो गई, लेकिन सत्ता बदलने से सब कुछ नहीं बदला है। अब सिन्हुआ ये कह रही है, जो कि चीन की पत्रिका है, कि 15 महीने में 23 अरब डॉलर की परियोजनाओं में से इजराइल ने चीन को बाहर निकाल दिया है। अब ये कह रहे हैं कि हमसे बदला ले रहा है इजराइल। यहाँ तक कि इजराइल अब किसी भी चीनी कंपनी को परियोजना में शामिल नहीं होने देना चाहता है और अपने देश में चीनी एंट्री नहीं चाहता है। इसलिए परियोजनाओं में हर हाल में रोक लगा रहा है कि चीन की एंट्री न हो। खैर, इजराइल लगातार बदले ले रहा है और आगे भी बदले लेता रहेगा। पर यही बात है भारत के पड़ोसी नेपाल की। नेपाल ने भारत से मदद मांगी है। क्या भारत ये मदद कर पाएगा? नेपाल जिस चीज के लिए भारत की मदद
मदद मांग रहा है, ये चीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको बता दें, देउबा और पीएम मोदी मिले नई दिल्ली में 2 अप्रैल को और इस मीटिंग में दोनों ही देशों के ऊपर चीन की नजर थी पैनी, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि चीन हार चुका था कूटनीतिक लड़ाई नेपाल के अंदर। एमसीसी प्रोजेक्ट को लेकर चीन की लाख कोशिशों के बावजूद शेर बहादुर देउबा ने इस प्रोजेक्ट को पास करा लिया अपने संसद में, और संसद में पास कराने के बाद ये भारत भी पहुंचे, पीएम मोदी से भी मिले और पीएम मोदी से मिलने के बाद दोनों देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया कि हम एनर्जी के सेक्टर में हम कई ऐसे सेक्टर होंगे जहां से ऊर्जा का निर्माण हो, उस पर भी काम करेंगे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। यहाँ तक कि 6720 मेगावाट से लेकर 750 मेगावाट तक के सभी तरह के प्रोजेक्ट को लेकर बात हुई कि हम इस पर काम करेंगे। 2009 में दरअसल चीन की नेशनल मशीनरी एंड इक्विपमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि सीमेक ने नेपाल के साथ एक एग्रीमेंट किया और इस एग्रीमेंट के अनुसार वो कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने वाला था। और आपको बता दें, इसके लिए कथित तौर पर शुरुआत भी हो गई थी, पर अचानक से इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ लफड़े शुरू हो गए। ये 2 प्रोजेक्ट थे, एक प्रोजेक्ट था 750 मेगावाट का वेस्ट सीरी प्रोजेक्ट और दूसरा था 450 मेगावाट का एसआरसी प्रोजेक्ट। दोनों ही देश एग्रीमेंट कर चुके थे 2009 में, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया था। चीन चाहता था इससे से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, वहीं बहुत लंबी बातचीत के बावजूद इस प्रोजेक्ट को लेकर ज्यादा फायदे नजर नहीं आ रहे थे चीन को ऐसा लग रहा था कि इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद नेपाल हो जाएगा आत्मनिर्भर, इसलिए इस प्रोजेक्ट पर ध्यान देने के बजाय चीन ने नेपाल की राजनीति में ज्यादा ध्यान दिया। पर 2020 में आखिर इस प्रोजेक्ट से चीन को बाहर कर दिया गया और चीन के बाहर होने के बाद अब देउबा ये चाह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट भारत पूरा कर दे नेपाल के लिए, ताकि नेपाल में जो बिजली का संकट हो रहा है वो बिजली का संकट कम हो जाए और बिजली की आपूर्ति कर पाए नेपाल भी। आपने देखा हुआ कि भारत से बिजली सप्लाई ले रहा है नेपाल, पर फिर भी भारत बहुत बड़ी मात्रा में बिजली सप्लाई नहीं कर रहा है। उसे अपने भी उद्योग, अपने भी देश को देखना है। एक लिमिटेड आवर के लिए भारत बिजली सप्लाई कर रहा है, ऐसे में नेपाल चाह रहा है ऐसी परियोजनाओं को ज्यादा बढ़ाया जाए जिससे कि नेपाल के अंदर बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़े। खैर, एमसीसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत नेपाल को और भी फायदे मिलेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, फ्रांस, इजराइल, रूस तीनों की बात करें तो भारत का सच्चा दोस्त कौन है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।